Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Asutosh Dutt Mishra, and in this video we are going to have a look on the second part of this topic subject verb concurred, that is agreement of the verb with the subject. तो पहले पांच रूल जो है वो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं. In this video we are going to discuss the rest 5 rules. So let's have a look. So the next rule, that is rule number 6, is when some nouns which are plural in form but singular in meaning take singular verb. ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो ऐसे लगते हैं कि प्लूरल हैं, फॉर्म उनका देख करके लगता है कि इट इज़ प्लूरल, बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग, और चूंकि उनका मीनिंग सिंगुलर है आपको सेंस पे ज़्यादा फोकस करना है. दैट्स वाई दे विल टेक सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज़ ट्रू. मैथमेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल. ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ जो वर्ड है इसमें एस लगा हुआ है. मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, दिस न्यूज़ इज सपोज टू बी प्लूरल बट एक्चुअली इट्स सिंगुलर इन मीनिंग, एंड दैट्स वाई वी विल यूज द वर्ब सिंगुलर वर्ब इज लगा है. बहुत फेमस प्रोवर्ब है, ये बहुत फेमस लाइन है एक तरीके से. द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू. न्यूज़ इतनी सच अच्छी है कि सच्ची नहीं हो सकती. So the news is true. Mathematics, it's a subject. Mathematics is a branch of politics, is a dirty game. Ethics demands honesty. Demands. It's the V5, and V5 is the singular form of verb. So here I have given some list of these types of words which are plural in form but singular in meaning. Like news, innings, inning होता ही नहीं है. पॉलिटिक्स, समन, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मम्स, मीजल्स, ये बीमारियों के नाम है कुछ. टिकट्स, बिलियार्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स. सो दीज टाइप्स ऑफ वर्ड विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. आपको लास्ट में एस लगा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है. बट एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ लो, थोड़ा सा एक एक्सेप्शन जो मैंने नहीं लिखा है. अगर मैथमेटिक्स एंड एक और स्टैटिस्टिक्स मैंने यहाँ नहीं लिखा, these mathematics means subject, अगर इसका मतलब सब्जेक्ट के सेंस में हो रहा है then you will take singular verb और you will use singular verb और it will take singular verb. बट अगर ये सब्जेक्ट में ना हो करके अगर मैथमेटिक्स का रेफरेंस जो है वो अगर कैलकुलेशन से है, फॉर एग्जाम्पल माई मैथमेटिक्स इज वीक, नहीं क्या होगा, आर वीक होगा. हालांकि ऐसे कैलकुलेशन के सेंस में आपके एग्जामिनेशन में बहुत कम आएगा. आपको इतना ध्यान रखना है कि इस तरीके से अगर सब्जेक्ट के सेंस में यूज हो रहा है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स तो वो सिंगुलर है, लेकिन वही अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में और स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा निकल रहा है देन इट विल बी प्लूरल. आई होप दिस रूल विल बी क्लियर टू यू कि सम नाउन्स which seems plural but actually are singular in meaning and will take singular verb. Now let's have a look to the rule number 7. ठीक है, ये उसके जस्ट अपोजिट है. कुछ नाउन ऐसे होते हैं विच सीम्स सिंगुलर बट आर इन प्लूरल इन मीनिंग एंड दैट्स वाई इट विल टेक प्लूरल वर्ब. वैसा लगेगा कि वो सिंगुलर हैं बट वो प्लूरल होते हैं मीनिंग में, एंड दैट्स वाई इट विल टेक प्लूरल वर्ब. आई हैव प्रोवाइडेड अ लिस्ट हियर. Words like cattle, cavalry, infantry, poultry, peasantry, children, gentry, police, people, these all words etc. इसमें से ज़्यादातर आपको कलेक्टिव नाउन भी वैसे दिखेंगे. तो these words are singular but are used in plural form or but are plural in meaning and that's why they take plural verb. Cattle are grazing in the field. herd जो था वो आपका is लेता था कलेक्टिव नाउन, बट here cattle are grazing in the field. और आप ध्यान रखिएगा it will used in plural और ये जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एंड दैट्स व्हाई इट विल टेक प्लूरल वर्ब. आप ध्यान रखिएगा कभी भी कैटल्स वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है. फिर आपको उसी तरीके से चिल्ड्रंस नहीं होता है, चाइल्ड इज सिंगुलर, चिल्ड्रन इज प्लूरल, ये आपको क्लियर है. पुलिस जो है या पीपल जो है, पीपल्स वर्ड आप नहीं इस्तेमाल करेंगे. पुलिस जो है वो लगेगा आपको सिंगुलर है बट इट इज प्लूरल. पुलिस उसमें आप एस नहीं लगा सकते हैं. अगर सिंगुलर प्लूरल उसमें करना हो तो वो पुलिस मैन एंड पुलिस मैन हो जाता है.
उसी तरीके से कैवलरी, इन्फेंट्री, पॉलिट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, ये जो लिस्ट मैंने बना दी है ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर या फिर उस बेसिस पे है, ये सारे वर्ड्स खूब पूछे जाते हैं। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हैज हो जाएगा, इट विल टेक प्लूरल वर्ब। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज, ऐसा नहीं है कि 12 डजन है तो डोजन्स हो जाएगा, और इट विल कॉस्ट, तो 12 डजन, डजन ही रहा, उसमें एस नहीं लगा, इसके बावजूद द वर्ब विल बी प्लूरल, कॉस्ट इज अ प्लूरल वर्ब। I hope rule 7 is clear to you. There are some nouns which seem singular but in actual they are plural and will take plural verb. Okay, so let's see the rule number 8. यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे either, neither, each, everyone, many, these all are, आपको लगेगा कि many है तो वो प्लूरल चला जाएगा, या each, everyone, सबकी बात कर रहे हैं, but these all words or these all subjects will always take singular verb. अगर आपका सब्जेक्ट either है, neither है, each, everyone, many, these all will be followed by a singular verb. Every one of the students loves to write, ये आपका everyone subject है, and here it is a singular verb, loves. Many a man, not men, many a man has done so. Neither of these two boys is intelligent. यहाँ पे आपको nearest के चक्कर में नहीं पड़ना है, neither of these two boys is intelligent, यानी कि subject singular verb होगा. This will be also clear to you, either, neither, each, everyone, many a. So these all must be followed by a singular verb. Rule 8 भी आपको clear होगा. Now moving on to the next part. ठीक, ये चीज़ भी बहुत ये है, when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular. आमतौर पे आपको लगेगा 10 miles, बट इट इज एज अ होल 10 मील की दूरी, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट आर ए लॉन्ग डिस्टेंस. 90 rupees is too much for this bag. These all things means 10 miles, 90 rupees, 15 minutes, these all are what? Quantity. अगर वो कोई क्वांटिटी, सम स्पेसिफिक क्वांटिटी डिनोट कर रहा है, और ये क्वांटिटी ऐसे जिसको आप एज ए होल ट्रीट कर सकते हो, एक साथ ट्रीट कर सकते हो, देन इट विल टेक सिंगुलर वर्ब. आपको हमेशा ध्यान रखना है, तब वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, एंड इट विल टेक सिंगुलर वर्ब. कि 10 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, और 100 rupees that is my pocket money is very small, और तो ये चीज इज वेरी लेस फॉर मी. सो 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि माइल्स है तो आर हो जाएगा. 90 rupees इज टू मच फॉर दिस बैग. 15 minutes इज अलाउड टू ईच स्पीकर. 15 minutes is allowed. Clear? So I hope this rule will also be clear to you. Now the last thing that I will say you, an error of proximity. एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहने का मतलब क्या है? आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे विल ऑलवेज सी द नियरेस्ट सब्जेक्ट, कि एप्पल्स है, यहाँ पे मशीन्स है, और यहाँ पे वेरियस लैंग्वेजेस है, तो वो वर्ब को, या फिर स्टूडेंट्स है, और वो सब्जेक्ट नाउन को खोजते हैं, और फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो पुट करना चाहते हैं, प्रॉक्सिमिटी कि जो नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग. बट इसके चक्कर में नहीं पड़ना है. यू ऑलवेज हैव ट्राई टू फाइंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस. आप सेंस के चक्कर में पढ़िए और सेंस को समझने की कोशिश कीजिए, एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट्स द एग्जैक्ट सब्जेक्ट इज, और व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन दैट सेंटेंस, उसको समझिए. द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज नॉट गुड. एप्पल की बात नहीं की जा रही है, आप ऐसे समझो, क्वालिटी इज नॉट गुड ऑफ द एप्पल्स. समझ में आ रही बात? तो ऑफ द एप्पल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एप्पल्स है तो आर लगा देंगे. सो एरर ये बहुत ज़्यादा होता है, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मीन्स नज़दीक वाले सब्जेक्ट के चक्कर में जो है वो आप गलती कर जाते हैं. द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस क्लॉथ्स फास्टर.
न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स की बात की जा रही है, मीन्स द न्यूअर टाइप वॉसेस फास्टर ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। हियर दिस इज द एग्जैक्ट सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। द नॉलेज ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, the knowledge in students the knowledge of various languages in students is not so common। स्टूडेंट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस की जो नॉलेज है वो इतनी कॉमन नहीं है। तो हियर द सब्जेक्ट इज नॉलेज, इसके बारे में बात की जा रही है। और आमतौर पे ऐसे सारे जो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी होती है उसमें जो सब्जेक्ट जो है नाउन प्रोनाउन की बजाय आपका एडजेक्टिव, हालांकि वो पूरा का पूरा पार्ट आप सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करोगे, बट एडजेक्टिव के सेंस में वो रहता है। क्लियर? तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इट विल बी, जैसे यहाँ पे तो सिंगुलर है, सारे के सारे सिंगुलर वर्ब लगे हुए हैं, वॉसेस भी जो है वो सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे एप्पल्स भी जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो ऐसे भी हो सकता था कि कोई प्लूरल वर्ब का भी एग्जाम्पल हो सकता है कि यहाँ पे ये सिंगुलर रहे और उधर जो है जो मेन सब्जेक्ट हो वो आपका प्लूरल रहे। आई होप आपको ये 5 रूल्स जो है वो समझ में आए होंगे। I will just repeat from 1 to 10 in the last one by one. I will just revise it for you just in 2 minutes. I hope the basic will be clear to you. Subject verb agreement simply means the verb agrees with the subject. Verb जो है उसको subject से agree करना होगा। अगर subject singular है, if the subject is singular, it will take singular verb, and if the subject is plural, it will take plural verb. इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउन प्लस एस ई एस अगर आप लगाते हो तो वो प्लूरल हो जाता है, एंड वर्ब प्लस एस ई एस अगर आप लगाते हो तो इट विल ऑलवेज मेक सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे एक मिस्टेक थोड़ी सी लिखी हुई थी, तो इट विल मेक सिंगुलर वर्ब। ही कम्स, दे कम, सोहन इज गोइंग टू स्कूल, चर्चिल वॉज ए ग्रेट ऑरेटर। तो उसके बाद मैंने आपको रूल्स बताने शुरू किए कि अगर दो सब्जेक्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड और टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट आमतौर पे क्या होंगे, नाउन और प्रोनाउन। इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइन बाय एंड, देन इट विल रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं देन इट विल रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। ही एंड आई वर प्लेइंग, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। बट इसमें एक कंफ्यूजन था कि अगर आपको, फिर हमेशा मैं इस बात पे एम्फेसिस डाल रहा हूँ, यू ऑलवेज हैव टू लुक आउट फॉर द सेंस। बट अगर वो कलेक्टिव सेंस दे रहे हैं या फिर प्रोवर्ब टाइप से हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो वो वर्ब जो है वो सिंगुलर ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि एंड से जुड़ा हुआ है तो वो प्लूरल ही होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, बट ब्रेड एंड बटर आर टू डिफरेंट फूड आइटम्स। तो यू ऑलवेज हैव टू लुक आउट फॉर द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस। नाउ रूल सेकंड मैंने आपको बताया था, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एज वेल एज विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, and not in addition to, but beside, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, then these connectors are supposed to be these connectors, अगर इस ये सारे connectors से add हो, then the verb will be according to the first subject। आपको second subject के चक्कर में नहीं पढ़ना है। connectors like with, along with, together with। so here you can see that ये सारे के सारे जो हुए हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द सेफ, जस्टिस, एज वेल एज ये मर्सी था। अलाउज इट, दैट इज V5 यानी कि सिंगुलर। यहाँ पे भी वॉज लॉस्ट, वॉज इज ऑल्सो सिंगुलर। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, इज ऑल्सो सिंगुलर। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज ऑल्सो सिंगुलर। तो हर बार सिंगुलर हुआ है क्योंकि जो पहला वर्ब सब्जेक्ट था वो आपका, वो सारा के सारे सिंगुलर थे। तो अगर इस तरीके के कनेक्टेड हो देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। रूल सेकंड भी आपको क्लियर था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल थर्ड, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और इस ये सारे से अगर आपके ये कनेक्टर हो देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। उस वाले में क्या था, विथ, अलॉन्ग विथ, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट अगर नाइदर नॉर इन सब से जुड़ा हो देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। श्याम के अकॉर्डिंग हैज हुआ, ब्लेम के अकॉर्डिंग सीम्स हुआ, डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आर हुआ, और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैव हुआ, और आई के अकॉर्डिंग एम हुआ। द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट इफ
the connectors are neither nor, either or not only but also, none but. So these types of connectors, then the verb will be according to the nearest subject. Rule number 4, अगर कलेक्टिव नाउन है, जनरली कलेक्टिव नाउन आर सिंगुलर, जनरली कलेक्टिव नाउन आर कंसिडर्ड सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल हर्ड ऑफ काउस, कमिटी हैज इशूड इट रिपोर्ट्स. बट वही अगर कलेक्टिव नाउन कोई नेगेटिव या फिर डाइवर्सिफाइड सेंस में इस्तेमाल हो तो द कमिटी इज डिवाइडेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड. ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो वो प्लूरल हो जाएगा. आमतौर पे कोई भी कलेक्टिव नाउन जो है वो आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, बट अगर वो नेगेटिव या डाइवर्सिफाइड है देन इट विल टेक प्लूरल वर्ब. कुछ अनकाउंटेबल नाउन हैं जिसके प्लूरल नहीं बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें से कुछ कलेक्टिव नाउन भी है. फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, न्यूज़ यहाँ पे भी आपको न्यूज़ इज होगा. इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, मनी, these all will take singular verb. The scenery of Kashmir has, sceneries होगा ही नहीं, furnitures होगा ही नहीं. Furniture of this classroom is, where music stops poetry begins, poetries नहीं होता है. आप ध्यान दीजिए, पोएम जो है वो पोएम्स में चेंज हो जाता है, बट यू विल नेवर यूज पोएट्रीज. His advice was not considerable, advice is uncountable and that's why it will take singular verb. तो ये 5 रूल्स जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, एंड टुडे आई हैव डिस्कस the rest 5 rules that will be clear to you. So this is the end of this chapter, that is subject verb agreement. I hope you have well understood this chapter. Please do subscribe to our channel Jim's Orbit. Have a great day.